मसूरी की ठंडी हवाओं में धुंध घिरी हुई थी। सड़क किनारे बने छोटे से कैफे में आयुष अकेला कॉफी पी रहा था। वह शहर में नया था, एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर। तभी दरवाजा खुला और अंदर आई रूही। लंबे खुले बाल, गले में स्कार्फ, आंखों में उदासी। वो पास आई और बोली, यहां कोई सीट खाली है? आयुष मुस्कुराया, आपके लिए तो पूरी टेबल खाली है। उनकी पहली मुलाकात ठंडी रात और गर्म कॉफी के बीच शुरू हुई। रूही एक आर्ट टीचर थी। वो रोज उसी कैफे में आती और दोनों की बातें अब घंटों चलती। धीरे धीरे मुस्कुराहटों के बीच कुछ अनकहे एहसास जन्म लेने लगे। एक शाम जब बारिश हो रही थी, रूही ने पूछा, अगर मैं कहूं कि मैं किसी राज से जुड़ी हूं तो क्या तुम डरोगे? आयुष ने उसका हाथ पकड़कर कहा, राज चाहे जितना गहरा हो, तुम्हारी आंखों से ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। उनके बीच एक सन्नाटा पसरा और अगले ही पल रूही ने उसका हाथ अपने गाल पर रख लिया। वो पल धीमे से रोमांच में बदल गया। बरसते हुए पानी में वो दोनों एक पुराने चर्च के छतरीदार हिस्से के नीचे खड़े थे। रूही भीगी हुई थी और उसके बाल आयुष के कंधे पर गिर रहे थे। वो धीरे धीरे करीब आई, उसकी सांसों की गर्मी ठंड को पिघला रही थी। एक हल्का स्पर्श और उनकी नजरें मिल गईं। आयुष ने उसकी ठंडी हथेलियां अपने हाथों में लीं। वो पल न रोमांस था, न पागलपन, बस एक खामोश इरादा था। अगले दिन जब आयुष अपने ऑफिस पहुंचा, उसे एक फाइल दी गई। मसूरी में एक पेंटिंग टीचर का केस खुला है। 3 साल पहले उसके पति की रहस्यमयी मौत हुई थी। आयुष के हाथ से फाइल गिर पड़ी। फोटो में वही चेहरा था, रूही का। उसका दिल जैसे जम गया। रात को उसने रूही से मिलने की ठानी। वो बोली, अब तुम्हें सब जानना होगा। उसने आयुष को अपने पुराने बंगले पर बुलाया। हवेली के दरवाजे पर झूलती लाल बत्ती, दीवारों पर धुंधले पेंटिंग्स और अंदर जलती मोमबत्तियां। रूही सफेद साड़ी में थी, बेहद खूबसूरत लेकिन डरी हुई। उसने बताया, मेरे पति समर मुझ पर शक करते थे। उन्होंने मुझे एक रात कैनवास में बंद कर देने की कोशिश की। उस झगड़े में वो गिर गए, मर गए। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट कहा, लेकिन कोई है जो अब भी मुझे देख रहा है। वो बोलते बोलते रोने लगी। आयुष ने उसे बाहों में भर लिया और बोला, अब मैं हूं, किसी को तुम्हें छूने नहीं दूंगा। धीरे धीरे उसके आंसू होंठों तक पहुंचे और उस सन्नाटे में उनके होंठ एक दूसरे को छू गए। धीमे, गर्म, नाजुक स्पर्श, जैसे कोई टूटे दिल को जोड़ रहा हो। यह सीन न ज्यादा था न कम, बस 2 अकेली रूहों का मिलना। रात के बीचों बीच दरवाजा अपने आप खुला। हवा से मोमबत्ती बुझ गई। एक दीवार के पीछे से किसी ने आवाज दी, रूही, तुमने मुझसे वादा तोड़ा। आयुष ने टॉर्च उठाई। दीवार के पीछे एक गुप्त कमरा था। अंदर पुराने कैनवास पर समर की तस्वीर थी, लेकिन उस पर ताजा खून के निशान। रूही डरकर पीछे हट गई। आयुष ने देखा, दीवार में कैमरा फिट था जो हर रात उसकी हरकतें रिकॉर्ड करता था। आयुष को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। तफ्तीश में पता चला कि समर मरा नहीं था। वो छिपकर रूही को ब्लैकमेल कर रहा था ताकि वो उसकी कंपनी की संपत्ति उसके नाम ट्रांसफर करे। आयुष और पुलिस ने एक प्लान बनाया। रूही को घर भेजा गया और उस रात समर पकड़ा गया। लेकिन इसी दौरान समर ने बंदूक तान दी, अगर मैं नहीं मिला तो ये किसी और की नहीं हो सकती। रूही चिल्लाई, नहीं समर। गोली चली और समर गिर पड़ा। कुछ दिन बाद केस बंद हो गया। रूही अब आजाद थी, मगर दिल में खालीपन बाकी था। आयुष ने कहा, कभी कभी जिंदगी हमें डर से नहीं, अपने अतीत से भागना सिखाती है। रूही मुस्कुराई, अब मुझे कहीं नहीं भागना, बस तुम्हारे पास रहना है। धूप की हल्की किरणें उनके चेहरों पर गिर रही थीं। उसने झुककर आयुष का हाथ थाम लिया। धीरे धीरे उसके होंठ फिर उसी जगह पहुंचे जहां से कहानी शुरू हुई थी। एक खामोश लेकिन जीता जागता लम्हा।